अहद। अहद। अहद अली। अहद, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो तो रही है। मुबशिर, उसको मुझे शेयरिंग के अलाउ कीजिए। सर अलाउ की भी थैंक है यू। मैंने। ठीक है, ओके, थैंक यू। छुट्टे छुट्टे ट्राई कर ले ऑनलाइन क्लास है हले। अहद, आप म्यूट कर सकते हैं, सारे लोगों को म्यूट कर दीजिए। फिर जिसको जरूरत पड़ेगी वो अनम्यूट करके बात कर ले। होस्ट जो है वो सबको म्यूट कर सकता है। सीआर, म्यूट ऑल कर दें। आप होस्ट हैं। चले, सर मैं मैंने किया ना। रिकॉर्ड रिज्यूम कर रहा हूँ और बात अपनी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको ये कहा था कि कंडीशंस दो भी हो सकती हैं। दो की सूरत में कौन सी ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी, एंड में भी बता दिया और में भी बता दिया। और मैंने आपको इससे इसका एक जनरल रूल बता दिया। ये इसका जनरल रूल है। एंड कभी और कभी दोनों के जनरल रूल्स यही हैं। और में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल ट्रू कंसिडर की जाएगी। एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ओवरऑल फॉल्स कंसिडर की जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज ही दो हैं, तो अगर मैं और ट्रू के बारे में डिफाइन कर दूं तो इसका मतलब है ऑल अदर कंडीशन में फॉल्स होगी। अगर फॉल्स डिफाइन कर दूं इसका मतलब है कि ऑल अदर कंडीशन में ट्रू होगी। तो अब मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ। एंड में सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू कंसिडर होगी, अदरवाइज फॉल्स। और में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना दें जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसका ग्रेड भी प्रिंट करे, तो परसेंटेज कैलकुलेट वाला तो प्रोग्राम ये आ गया। अब हमें ग्रेड वाला अगर हमें परसेंटेज के साथ ग्रेड भी प्रिंट करना है तो पहला काम क्या करना होगा? पहले तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ग्रेड चेक करना होगा ग्रेड इसका कौन सा होगा। तो अब ग्रेड ए है या बी है या सी या डी, इसके लिए भी हम एक वेरिएबल ऐसा लेंगे जिसमें हम ग्रेड असाइन करेंगे। कंडीशन चेक करते जाएंगे, उस वेरिएबल में ग्रेड असाइन करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो इसी लाइन में शुरू करते हैं। अब मैं दोबारा नए सिरे से प्रोग्राम लिखता हूँ। देखें, पहला काम क्या करना होगा? इनपुट एमएम, इनपुट ऑब्टेन मार्क्स, इनपुट मैक्सिमम मार्क्स, ये दो तो कैलकुलेट होंगे ही। फिर अगर एमएम की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत ही बड़ा, वो तो एक ऐसा एरर आएगा जो रिकवरेबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे वाइल की जो कंडीशन हमने पहले लगाई थी वो भी वो भी लगाएंगे। फिर यहाँ पर इनपुट एमएम भी दोबारा लिखेंगे। और
यहाँ पर हम करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब लूप से बाहर आएगा तो गारंटीड होगी कि की वैल्यू 0 नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, p इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमें परसेंटेज भी प्रिंट करनी है और फिर ग्रेड भी प्रिंट करना है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप पहले परसेंटेज प्रिंट करते हैं, फिर ग्रेड कैलकुलेट करें और फिर ग्रेड प्रिंट करें, या दोनों चीजें पहले कैलकुलेट कर लें आखिर में प्रिंट कर दें। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे, सपोज जी। जी में ग्रेड असाइन करेंगे। हम चेक क्या करेंगे कि कंडीशन अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू 90 और लेस देन इक्वल टू 100 है, तब वो ग्रेड ए होगा। तो हम ये जो हम लिख रहे हैं ग्रेड इज इक्वल टू ए। अच्छा, क्योंकि ये नंबर नहीं है ना, अल्फाबेट है, तो जितने भी अल्फाबेट्स अगर हमें किसी वेरिएबल में असाइन करने होते हैं तो जरूरी होता है उसके लिए कि इन्वर्ट कॉमास, ये सॉरी कोटेशन कोट्स यूज करें। सिंगल कोट, बाज लैंग्वेज में सिंगल कोट्स यूज होते हैं, बाज में डबल कोट्स यूज होते हैं, ज्यादातर में डबल इस्तेमाल होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस दोनों अलाउ करती हैं, लेकिन ज्यादातर में डबल इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सर डबल लिखा है, क्लास कब वरना तक ये खत्म चुप। होगी? जी, हेलो। सर मैं पूछ रहा हूँ क्लास कब तक खत्म होगी? जब ये सेशन एंड होगा उसके बाद चौथा नहीं होगा, दो होते हैं आमतौर पे, लेकिन ये जो टॉपिक, ये जो एग्जाम्पल हमने शुरू किया इसको कंप्लीट करके प्रिंट करेंगे। अच्छा, मैं ही कह रहा था कि ग्रेड इक्वल टू ए, जब भी हमें कोई अल्फाबेट असाइन करना होता है किसी वेरिएबल में तो उसे डबल कोट में इनक्लोज करेंगे। लेकिन अब ग्रेड इक्वल टू ए भी हो सकता है, ग्रेड इक्वल टू बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। लेकिन एक होगा कब, इससे पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कब होना है? जब परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 90 हो, पहली कंडीशन, एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 हो, तब ग्रेड ए होना चाहिए। अच्छा, अब ये ग्रेड बी कब होगा? इफ, अब परसेंटेज की क्या, परसेंटेज में क्या वैल्यूज आएंगी? ग्रेटर इक्वल टू 80, ग्रेटर इक्वल टू 80 और लेस देन 90, तब ग्रेड जो है वो बी होगा। इसी तरह से सी के लिए होगा। ये जो हमने तीन लाइनें लिखी हैं, यही तीन लाइनें, यही तीन लाइनें यूज करेंगे सी के लिए। ग्रेड इक्वल टू सी कब होगा? जब कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू 70 और लेस देन 80 हो। डी के लिए, ई के लिए और फेल के लिए। डी कब होगा? डी उस वक्त होगा जब ये परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 60 हो और ये परसेंटेज लेस देन 70 हो। इसी तरह से ये ग्रेटर इक्वल टू 50 और लेस देन 60, उस सूरत में ग्रेड होगा ई। और ग्रेड जो है वो एफ कब होगा? चैट पे मुझे कौन बताएगा सबसे पहले?
लेस देन 50 पे, यस, लेस देन 50 पे। तो यहाँ अब मेरा ये इस सवाल का ये सबसे पहले लेस देन 50 वाला जवाब दिया है आहद अली ने। अच्छा, अब दूसरा सवाल। इसका जवाब सबसे पहले कौन आएगा कि इसमें एफ के लिए भी दो कंडीशन यूज होंगी या एक? एक। ऑन शमसी। गुड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब और वो कंडीशन होगी P इज लेस देन 50, तो ग्रेड होगा F। अच्छा, मुहिब ने सही जवाब दिया, तैयबा में ने, दानिश ने, वासिफ ने, अली शेख ने, ओन शमसी ने, इन सब ने। तो एक सेकंड में इनको कह दूं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ओके, मैं कहता हूँ। हाँ, ओके। अच्छा जनाब, तो जब ये सारी अब ये जो एक ने एल्स का पूछा है, एल्स अभी हम नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले पहले ये वाली बात सुन ले। बात ये है कि जब ये सारे ग्रेड्स, अब सारे ग्रेड्स ए से लेके एफ तक, फेल तक, कोई ना कोई एक ग्रेड जो है वो इसके साथ जी में असाइन हो जाएगा। तो हम आखिर में आके क्या करें? प्रिंट कर दें। अब प्रिंट क्या कर दें? जी को प्रिंट कर दें। अच्छा, प्रिंट जी। तो अब 11 12 और लाइंस तो काफी सारी हो गई, लेकिन सर ये स्ट्राइक कब खत्म होगी? एक दो दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह। सर कंफर्म बात है? नहीं, कंफर्म तो नहीं है भाई, ये तो जो लीडरान हजरात हैं वो बता सकते हैं। हमारी तो कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स का नुकसान कम से कम हो, तो लेकिन बाज औकात कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तो स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला इसलिए शुरू कर दिया कि 100% लॉस ना हो। लेकिन मेरे ख्याल है अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तब भी यही वाले टॉपिक्स पढ़ा रहा होता। तो खैर, अच्छा, हम अब हम आगे की बात करते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम है ना, ये परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहा है और ग्रेड भी प्रिंट कर रहा है। अच्छा, ये जो करली ब्रैकेट्स वाला सिलसिला है ना, इसमें आपको एक बात बताएं, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ जिससे इसका कोड सिग्निफिकेंटली छोटा हो जाएगा। अ, और ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए वो बात ट्रू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। करली ब्रैकेट हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होने हो, जैसे यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी जहां जहां भी करली ब्रैकेट लिखा उसके बीच में हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो जब एक स्टेटमेंट होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। दोनों करली ब्रैकेट्स अवॉइड किए जा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं हम, यहां से भी हटा सकते हैं। क्योंकि एक सिंटेक्स ये है, सिंटेक्स का मतलब है ग्रामर। ग्रामर का रूल ये है कि इफ के साथ आप यहाँ पर लिखेंगे कोई सी कंडीशन, इफ तो इफ ही है, एज इट इज लिखा जाएगा, उसके साथ लिखेंगे कंडीशन, और उस कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। ये है इसका ग्रामेटिकल रूल, ये है इसका ग्रामेटिकल। अच्छा, लेकिन अगर कंडीशन, अगर स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हों, तो हमें उन एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मिला के वन लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना होता है। तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाने का तरीका
जो जो लैंग्वेज हमने चूज की उसका तरीका ये है कि आप उन सारे स्टेटमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, सपोज स्टेटमेंट वन, कोई भी स्टेटमेंट हो, फिर एक स्टेटमेंट टू और लिख दिया, स्टेटमेंट थ्री लिख दिया, तो ये सारे स्टेटमेंट्स मिलके एक सेकेंड, अब ये तीन हैं अलग अलग स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि क्योंकि हमने इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, लिहाजा ये मिलके वन लॉजिकल स्टेटमेंट बन गए। इस लॉजिकल स्टेटमेंट, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी सब जगह। अच्छा, तो इसलिए हमने इफ के साथ, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तब तो ऐसे लिखा जा सकता है जो मैंने लाइन नंबर 45 पे दिया हुआ है, ये वाला, ये वाला। और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर हमें इस तरह से करना पड़ता है कि इफ के बाद करली ब्रैकेट का पेयर हो, तो उस करली ब्रैकेट के पेयर के बीच में हम वो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिनको हम इस इफ कंडीशन के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो क्योंकि इन सब जगहों, अच्छा ये वाली बात ट्रू है, ये सिर्फ इफ के केस में नहीं है, ये सिर्फ इसके इफ के केस में नहीं है, बल्कि वाइल में भी ऐसा ही है। अगर वाइल में भी एक कंडीशन होगी, एक ही स्टेटमेंट है, तो आप वाइल के साथ स्टेटमेंट लिखें और कंडीशन लिख दें। मैंने इफ ना हटाऊं, बल्कि आपको यूं बता दूं कि यही सारी चीजें ट्रू हैं वाइल के लिए भी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वाइल होगा तो वाइल के साथ भी इफ, वाइल के साथ आगे भी कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट होगा। और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको एसोसिएट करने हैं तो फिर वाइल में भी कंडीशन के बाद उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको करली ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। और कंडीशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंडीशन वन सिंगल कंडीशन भी हो सकती है। अगर मल्टीपल कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई करनी हो तो बीच में एंड या और लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लॉजिक क्या कहती है, किस तरीके से लगेगा। अच्छा, अब आप किस, आपकी कंडीशन चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, इफ यूज कर रहे हो, वाइल यूज कर रहे हो, इफ के साथ एक स्टेटमेंट हो, मल्टीपल हो, वाइल के साथ एक हो, मल्टीपल, ट्रेस का तरीका जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं आती। ट्रेस एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। ट्रेस ट्रेस टेबल बनाने का मेथड और ड्राई रन का मेथड और ट्रेस टेबल बनाने का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेंगे। बस होता ही है कि जो कंडीशन जब हमने एंड के साथ मिलाई हुई होती है ना कंडीशन, तब वो एक सिंगल कंडीशन, वो जो हम कंबाइन करके जो कंडीशन चेक करते हैं, उसका फिर हमें अलग कॉलम बनाना होता है। सो ये थी वो चंद बुनियादी बातें। अब प्रिंसिपल मैंने आपको सारे बता दिए, ड्राई रन का तरीका बता दिया, ट्रेस टेबल का तरीका बता दिया, इफ इफ पहले कवर हो चुका था, वाइल पहले कवर हो चुका था। आज कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस की बात हो गई। तो आज का जो समरी है ना वो मल्टीपल कंडीशंस है, और ड्राई रन का प्रोसेस, और ट्रेस टेबल बनाने का तरीका। अच्छा, ये इसकी काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसके बहुत सारे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मसलन अच्छा, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुक है उनमें से मैं भी आप कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर अगर आप इंडिपेंडेंट स्टडी करना चाहते हो तो अब आपका काम ये होगा कि, एक सेकंड में चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि जितनी भी बिगिनर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुक्स होती हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में जो एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं, उनको आप कोई सी भी लैंग्वेज, जो भी आप, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो वो आप ले सकते हैं। मसलन सी लैंग्वेज की बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, खास तौर से सी की एक बुक है जो लेटेस्ट सी उसका टाइटल है, याशवंत कानेटकर की बुक है।
आमतौर पर जो बुक्स सी लैंग्वेज जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो रॉबर्ट लेफोर या यशवंत कानेटकर की बुक्स को के नाम जानते हैं वो। तो मैं रॉबर्ट लेफोर की बुक के बजाय मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप लेटर सी, अगर आपने और इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है इंटरनेट पे कम से कम मैंने देखी तो है, कहीं ना कहीं से मिली जाएगी। वैसे तो वो उसूलन तो नहीं होनी चाहिए थी, कॉपीराइट बुक है वो, लेकिन बहरहाल इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है वो। तो आपको उसके एक्सरसाइज को या जो भी आपको कोई अच्छी बुक मिल जाए, और मैं भी देखूंगा कोई क्वेश्चंस आपको निकाल के जो है ना क्लासरूम पे पोस्ट करूं, उन क्वेश्चंस को आप एल्गोरिथम बनाएं और उसका ट्रेस टेबल जरूर बनाएं। ये है इस वीक के करने का काम। तो क्लास को यहाँ एंड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है 2 घंटे की तकरीबन क्लास हो चुकी है। अगर ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, अभी पूरे 2 घंटे नहीं हुए, तो क्वेश्चंस हों तो जरूर कीजिए। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, देखता हूँ। इफ के अंदर भी कोई और इफ कंडीशन लग सकती है। यस, अभी ये भी बताता हूँ मैं आपको। एल्स एल्स के बारे में मैंने अभी नहीं बताया। और अगर लास्ट वाली कंडीशन नहीं आई समझ में, लास्ट वाली कंडीशन नहीं समझ में आई का मतलब ये हुआ कि जो एफ ग्रेड के लिए हमने कंडीशन लिखी है वो नहीं समझ में आई होगी आपके। देखिए, एफ ग्रेड कब होगा? जब परसेंटेज लेस देन 50 होगी। तो हमने कंडीशन चेक की, इफ बी इज लेस देन 50 तो ग्रेड इक्वल टू एफ। 50 से लेस, 50 और ये 50 और 0 के दरमियान होना चाहिए ना। तो आपकी वाली आप शायद ज्यादा लॉजिकल माइंड से सोचे होंगे, तो ये बात आपकी सही है कि इसमें कंडीशन, ये एक एंड यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि इफ पी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड पी इज लेस देन 50, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन हमारा एजम्पशन ये था कि एम एम की वैल्यू कोई 0 से बिलो देगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस एजम्पशन के साथ ये एल्गोरिथम सही था। लेकिन अगर ये एजम्पशन, अगर हम ये एजम्पशन ना लगाएं, ना करें, तो फिर उसमें वो जो नीचे वाली जो आखिरी ग्रेड इक्वल टू एफ वाली जो कंडीशन है, उसमें हमें ये सिर्फ पी लेस देन 50 नहीं, बल्कि पी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड पी इज ग्रेटर इक्वल टू 50 दोनों लिखने होंगे। अच्छा, मैंने पी ग्रेटर इक्वल टू 0 बाद में लिखा है, पी लेस देन 50 पहले लिखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं, लेफ्ट वाली कंडीशन पहले हो राइट वाली कंडीशन पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ओवरऑल कंडीशन उसी वक्त ट्रू होगी ये जब दोनों ट्रू होंगी। चाहे आप पहले चाहे आप पी लेस देन 50 को बाद में ले जाएं या पहले ले जाएं, कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू होंगी। लिहाजा इसकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से इन्होंने इनके जहन में था ना कि पी लेस देन ग्रेट इक्वल टू 50 क्यों नहीं है, तो ये इस एजम्पशन के साथ था कि कोई शख्स एम एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू नेगेटिव नहीं देगा। तो अगर नेगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब ये ग्रेटर पॉजिटिव ही होगी, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, और परसेंटेज कैलकुलेट करके वो भी, अगर उसने वैलिड नंबर दिया है एम एम, ओ एम की वैल्यू एम एम से बड़ी नहीं है, तभी वो ग्रेड जो है ना वो इसके दरमियान होगा। 100, 0 से 100 के दरमियान होगा, वरना वो 0 से 100 के दरमियान नहीं होगा। अगर 0 से 100 के दरमियान नहीं है तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती चली जाएंगी। आखिर में जब ये प्रिंट जी करने पे आएगा तो उस प्रिंट जी में कोई वैल्यू असाइन हुई भी नहीं हो। तो ये इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जी में हम, क्योंकि ये तो इसमें ग्रेड असाइन हुआ हुआ है ना, और ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। तो एक, अब वो सिंगल अल्फाबेट हो चाहे मल्टीपल अल्फाबेट्स हो, तो हम यहाँ पर इनवैलिड ग्रेड
अगर इसमें लिख दें पहले, जरा गौर से सुनिएगा इसको। ये क्या कर रहे हैं हम, मैंने कहाँ लिख दिया है ग्रेड इक्वल टू जी इज इक्वल टू इनवैलिड ग्रेड, जब हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं उन सबसे पहले। तो जी में क्या वैल्यू चलेगी, इनवैलिड ग्रेड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जी इज इक्वल टू ए से क्या होगा, इनवैलिड ग्रेड हट जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल में ए की वैल्यू आती है, इनवैलिड ग्रेड हट जाएगा, उसके ऊपर ए आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई और ये वाली ट्रू ट्रू हुई तो जी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, इनवैलिड ग्रेड हट जाएगा। ये ट्रू हुई तो सी आ जाएगा। इस तरह से करते करते इनमें से अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब है इसमें ना ए बी सी से लेके एफ तक कोई भी ग्रेड नहीं आएगा। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो जी में क्या असाइन हुआ होगा, वही जो हमने इनिशियली असाइन किया था। कहीं चेंज तो आई नहीं, हमने लिखा था ना ग्रेड इक्वल टू इनवैलिड ग्रेड, जी इज इक्वल टू इनवैलिड ग्रेड। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड ग्रेड। तो इसने यूजर की गलती को आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि यूजर ने ये गलती की है, लेकिन रिजल्ट सही प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमने सारी चीजें एहतियात से कोड की हैं। तो अगर विद इन रेंज होगा तो सही रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो इनवैलिड ग्रेड प्रिंट कर देगा। लेकिन ये तो ग्रेड के केस में होगा, परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज से पहले हमने कोई इस किस्म की, हमने सिर्फ एक ही चीज चेक की हुई है, एम एम इक्वल टू जीरो। असल में तो यहाँ ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि एम एम की वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए, और एम एम की वैल्यू ओ एम से ज्यादा या बराबर भी होनी चाहिए। इसका मतलब वाइल में भी दो कंडीशंस आनी चाहिए, एंड करके, बल्कि और करके। क्योंकि अगर एम एम की वैल्यू जीरो तब भी उसको दोबारा एम एम की वैल्यू इनपुट लेनी चाहिए, और अगर वो ज्यादा एम एम की वैल्यू ओ एम से कम है, यानी मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा है, ओ एम कम है, वो ओ एम ज्यादा है और मैक्सिमम मार्क्स कम है, तब भी उसको दोबारा इनपुट लेनी चाहिए। तो यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर उसको करेक्ट करने के लिए और के साथ कंडीशन होगी ओ एम, बल्कि यूं कह लें एम एम इज लेस देन ओ एम। तो अब अगर उसने आउट ऑफ सीक्वेंस वैल्यू दे दी, आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर एम एम की वो हमें अलाउ करेगा कि आप सिर्फ एम एम की, ओ एम की तो अब दोबारा इनपुट नहीं ले रहा, लेकिन एम एम की वैल्यू चेंज करके आप इसको आप इसको अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे होंगे, इसलिए कि कंडीशंस जो हैं मैंने आपको रूल बताए हैं, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये कंफ्यूजन आपका दूर नहीं होगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर कीजिए, और बुक का नाम मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, क्लास पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स के नाम। आप इंटरनेट पे तलाश कर लीजिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना असाइनमेंट के तौर पे वो भी आपको क्लासरूम पे पोस्ट कर दूं। कंफ्यूजन जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमने कंडीशन और उसका कॉम्बिनेशन एंड और काफी सारी ऐसी चीजें जो छोटी, बजाय तो छोटी छोटी हैं, लेकिन निहायत अहम है। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हम प्रोग्रामिंग में गलतियां करते रहेंगे बेलो ये और क्लास पजल वर्क होते रहेंगे कि हमारे लिए ऐसा तो लॉजिक सही है, ये क्यों गलत चल रही है। हाँ ये चलने दो। क्वेश्चंस कहाँ से करें, खुद नहीं बनाने, मैंने कहा है कि बुक से लें, और बुक के नाम मैं आपको दे दूंगा, इंटरनेट तलाश कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। ये स्टेटमेंट 1 2 3 के बारे में दोबारा बताएं। स्टेटमेंट 1 2 3 का मतलब ये इनपुट ओ एम, इनपुट एम एम, अहमद मोहम्मद अहमद, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, इनपुट ओ एम, इनपुट एम एम और ये वाइल। तो फिर मोहम्मद अहमद, फिर आप किस चीज की बात कर, लाइन स्टेटमेंट 1 2 3 आप कह रहे थे वो क्या है? अच्छा, ये मेरे ख्याल है आप ये इसकी बात कर रहे हैं, इफ में और वाइल में जो है। ओके, ये मैंने ये
यहाँ ये सिंटेक्स बताया था ना, सिंटेक्स में बताया था कि अगर यहाँ पर स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट्स हो, कोई भी स्टेटमेंट्स, तो अगर आपने उन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, जैसे इनपुट एक स्टेटमेंट है, आउटपुट एक स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन एक स्टेटमेंट है, तो उन स्टेटमेंट्स को अगर आप उन स्टेटमेंट्स में से कोई सा भी स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट वन का मतलब है एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू का मतलब है एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट थ्री का मतलब है एनी स्टेटमेंट। अच्छा, सी आर कहाँ है? सी आर प्लीज, मैंने सी आर को पोस्ट बनाया था। जी सर। सी आर इसकी अटेंडेंस प्लीज काउंट कर लें। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक है, सही है, आप मुझे भेज दीजिएगा, बल्कि मैं आपके साथ एक स्प्रेडशीट शेयर करता हूँ, आप उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, क्लास का अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें, क्लास का टाइम वैसे भी इसका सेशन एंड होने वाला है, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 60 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। ओके, तो क्लास सेंड है, आप लोग लीव कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।